इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने नाटक में देखा था कि दासी जब पद्मावती को आकाश की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि हे राजकुमारी जी, जो श्वेत कमल के समान सफ़ेद रंग की है और अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रही है, ऐसी समाहित रूप से अर्थात एक समान उड़ती हुई इस सारस पंक्ति को आप आकाश में देखिए। तो जैसे ही उधर देखती है उसे राजा और विदूषक दिखाई दे जाते हैं। तो वो पद्मावती से कहती है, अहो भर्ता, अरे इधर तो महाराज हैं। तो पद्मावती कहती है कि हम आर्यपुत्र है। आर्य? हाँ, आर्यपुत्र। तब कारणात् आर्यपुत्र दर्शनम परिहरामि तद इदम तावत माधवीलता मंडपम प्रविशामि। तो वो वासवदत्ता से कहती है कि हे आर्यपुत्र आ गए हैं और तुम्हारे कारण आर्यपुत्र का दर्शन में छोड़ रही, अर्थात तुम्हारे कारण मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगी। तो तत् इदानीम, तो फिर हम इस समय तावत माधवीलता मंडपम प्रविशामः है, हम माधवीलता मंडप में प्रवेश करते हैं। तो वासवदत्ता कहती है, एवं भवतु, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। और तथा कुर्वन्ति, वो ऐसा ही करती है कि माधवीलता मंडप में प्रवेश कर जाती है। उधर विदूषक राजा से कहता है कि तत्र भवती पद्मावती इह आगत्य निर्गता भवेत्। हे महाराज, देवी पद्मावती यहाँ आकर के चली गई होंगी। देवी पद्मावती अब तक यहाँ पर आई होंगी और चली भी गई होंगी। तो राजा कहता है, कथम भवान जानाति? हे श्रीमान, आपको कैसे पता? आप कैसे जानते हैं कि वो यहाँ आई होगी और चली गई होगी? तो विदूषक कहता है कि ईमान अपचित कुसुमान शेफालिका गुच्छान प्रेक्षताम तावत भवान। हे मित्र, तोड़े हुए इन शेफालिका के अर्थात हार श्रृंगार के गुच्छों को आप देखिए। तो राजा कहता है, अहो विचित्रता कुसुमस्य वसंत। हे मित्र वसंत, वास्तव में इन फूलों की विचित्रता देखने योग्य है। उधर उनकी बातें सुनकर के वासवदत्ता आत्मगतम मन ही मन कहती है कि वसंतक संकीर्तनेन अहम पुनर्जानामि उज्जैन्यां वर्तते इति। वसंतक, इस नाम को सुनकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मैं उज्जैनी में ही हूँ। यानी जैसे ही राजा ने वसंतक का नाम लिया, वो रोजाना वसंतक का नाम सुनने की आदि थी, इसलिए वो मन ही मन में सोचती है कि वसंतक, इस तरह का नाम लेने से मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैं आज भी उज्जैनी में हूँ। तो राजा विदूषक से कहता है कि वसंतक, हे मित्र वसंतक, अस्मिने एव आसीनो शिलातले पद्मावती प्रतीक्षा वह। कि हे मित्र, अस्मिन एव आसीन है, यहीं पर बैठ करके शिलातले, इस शिलापट्ट पर, इस शिलापट्ट पर बैठ करके हम पद्मावती की प्रतीक्षा वह प्रतीक्षा करते हैं। हम दोनों यहीं शिलापट्ट पर बैठ करके पद्मावती की प्रतीक्षा करते हैं। तो विदूषक कहता है, बोध था, ठीक है मित्र, ऐसा ही हो। और उपविश्य उत्थाय, वो उस शिलापट्ट पर बैठता है और वापस झट से खड़ा हो जाता है और कहता है, ही शरत काल तीक्ष्ण हो दुस्सह आतप है। अरे यार, शरद ऋतु की जो तेज धूप है वो कितनी असह्य है, बहुत तेज धूप पड़ रही है। क्योंकि जैसे ही वो शिलापट्ट पर बैठा उसे गर्म लगा होगा और इसीलिए वो तुरंत वापस उठ करके खड़ा हो गया और कहता है कि वास्तव में शरद ऋतु की जो धूप है वो तो बड़ी असहनीय है, जल गई। तो वो कहता है कि तत् इदम, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि तावन माधवीलता मंडपम प्रविशावः है, हम सामने जो माधवीलता मंडप दिखाई दे रहा है उसमें चलते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं। तो राजा कहता है, बाढ़म गच्छ अग्रतः, ठीक है, तो आप आगे आगे चलिए, कहाँ चलना है? तो विदूषक उससे कहता है, एवं भवतु, ठीक है, ऐसा ही हो, इधर से आओ। उभौ, और दोनों
परिक्रामतः रंगमंच पर घूमते हैं, उस लता मंडप की तरफ जाने का इशारा करते हुए तो पद्मावती कहती है, सर्वम आकुलम कर्तुकामा आर्य वसंत। सर्वम आकुलम, सब कुछ बिगाड़ना चाहता है आर्य वसंत का है ये आर्य वसंत। इस आर्य वसंतक ने तो सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया, सब बिगाड़ना चाहता है यहाँ ला करके। किम इदानीम कुर्मः है, तो अब हम इस समय क्या करें। तो दासी बड़ी तेज दिमाग की थी, इसलिए उसने कहा भर्तृहरि के, हे राजकुमारी जी, एताम मधुकर परिपालन अवलंबे लता अवधूयम भर्तारम वारिष्यामि। हे राजकुमारी जी, एताम ये मधुकर परिलीना नाम, जो भंवरों से भरी हुई है, जो भंवरों से व्याप्त है, इस प्रकार की अवलंबिता जो लटकी हुई भी है, ऐसी लताम अवधूय, इस लता को हिला करके भर्तारम वारिष्यामि, मैं स्वामी को रोकती हूँ। हे राजकुमारी जी, जिस पर भंवरे बैठे हुए हैं, ऐसी लटकी हुई इस लता की डाली को मैं हिला देती हूँ, भंवरे उड़ेंगे और वो फिर इधर आएंगे नहीं, इसलिए मैं ऐसा करके उनको रोकती हूँ। तो पद्मावती कहती है, एवं कुरु, ठीक है ऐसा ही कर। और चेटी तथा करोती, चेटी वैसा ही करती है कि वो उस बेल की डाली को पकड़कर खिला देती है, उससे भंवरे उड़ने लगते हैं। और विदूषक उनको देख करके कहता है, अब यह अरे अरे रुको 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 रुको, तिष्ठतु तावत भवान, हे श्रीमान जी आप भी रुकिए। तो राजा कहता है, किमर्थम, क्यों रोक रहा है भाई, किस लिए रोक रहा है। तो विदूषक कहता है, दास्यापुत्र मधुकर पीड़ितो अस्मि, कि इन हरामी भंवरों से परेशान हूं, इसलिए आपको भी रोक रहा हूं, काट लेंगे, इसलिए आपसे भी कह रहा हूं कि आप यहीं रुकिए, ये हरामी खा जाएंगे। अब यह देखिए, जो दास्यापुत्री है, दास्यापुत्री का मतलब तात्पर्य नाजायज संतान से। दासी का पुत्र अर्थात राजा का स्वयं का न होने वाला जो पुत्र होता है, वो किसी दूसरी स्त्री के द्वारा उत्पन्न पुत्र दासी पुत्र कहलाता है। और दासी पुत्र का तात्पर्य होता है हराम, जो हमारी लौकिक भाषा की गाली है ना, जिसके पिता का पता नहीं, ऐसी जो संतान होती है ना, उसको हरामी ही कहा जाता है। हरामजादा जो हमारे समाज में प्रचलित गाली है, ये उसी का प्रतिरूप है, दासी पुत्र। तो राजा कहता है, मामा भवानेनम, नहीं, आप ऐसा मत करिए, ऐसा मत बोलिए, क्योंकि मधु का संत्रास है परिहार्य है, भौरों से इस तरह से डरना नहीं चाहिए। पश्य, क्योंकि देखो, मधुकला मधुकरा मदन आर्ता भी प्रिया भी उपगूढ़ा पादन्यास विषण्णा वयम इव कांता वियुक्ता शिव। मधुमदगला, जो मधु अर्थात पुष्परस के उस मकरंद से, मद है जो मदमस्त है, और मदन आर्ता भी, और जो काम से पीड़ित है, यानी फूलों के उस मकरंद के मद से, फूलों के रस के पीने से जो अव्यक्त एवं मधुर आवाज कर रहे हैं, और मदन आर्ता भी जो काम से संतप्त हैं, पीड़ित हैं, प्रिया भी उपगूढ़ा मधुकरा, और जो अपनी प्रियतमाओं के द्वारा आलिंगन किए गए हैं, जो अपनी प्रियतमाओं से आलिंगित हैं, इस प्रकार के मधुकरा ये भौरे पादन्यास विसन्ना, हमारे द्वारा पैर रखने के कारण दुखी हो गए हैं, और दुखी होते हुए वयम इव, मेरी तरह ही कांता विक्ताशु, अपनी प्रियतमाओं से बिछुड़ जाएंगे। हे मित्रों, इनके साथ ऐसा मत करो, क्योंकि ये फूलों के रस को, उस मकरंद को पीकर के मदमस्त हैं, और अव्यक्त एवं अस्पष्ट मधुर आवाज करते हुए ऐसा दिखाई पड़ रहा है मानो काम से पीड़ित होकर के ये अपनी प्रियतमाओं से वार्तालाप कर रहे हैं, और अपनी प्रियतमाओं का आलिंगन किए हुए ये भौरे हमारे पैर रखने के कारण दुखी हो गए हैं, और इसीलिए ये उड़ गए हैं, और मेरी तरह ये अपनी अपनी प्रियतमाओं से अलग हो जाएंगे, उनसे बिछुड़ जाएंगे, इसलिए इनके बारे में ऐसी बात मत कहो। तो यहाँ राजा अपनी
पीड़ा को दर्शाते हुए अपनी जैसी ही कल्पना उन भंवरों और भंवरियों के बारे में कर रहा है। तो इस श्लोक में आर्या जाति नामक छंद है और इव शब्द होने के कारण वयम इव यानी हमारी तरह, मेरी तरह ये भी अपनी अपनी पत्नियों से अलग हो जाएंगे, ऐसी उपमा का वर्णन है। इसीलिए यहाँ उपमा अलंकार भी है। तो वो विदूषक से कहता है तस्मात् इह एव आविश्यामः, इसलिए हम दोनों यहीं पर बैठते हैं, हम उधर उस लता मंडप में जाएंगे ही नहीं। और ये कहकर के वो दोनों वहीं बैठ जाते हैं। इसके बाद दोनों में आपस में क्या वार्तालाप होता है उसको हम अगले व्याख्यान में अध्ययन करेंगे, अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम आपसे पुनः फिर मिलेंगे।